72 घंटे तक रहता है गुस्से का असर। क्रोध मनुष्य को दो प्रकार से आता है। एक तो बिना कोई कारण अपने ही संस्कारवश, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, वैचारिक कट्टरता, गलत सोच, नकारात्मक विचार आदि। दूसरा, जब कोई बाह्य कारण होता है तब क्रोध आता है। क्रोध से बचने के लिए क्रोध से होने वाली हानियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु के नुकसान के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो 80 से भी ज्यादा स्नायुओं में तनाव बढ़ता है। मस्तिष्क को खून पहुंचाने वाली सूक्ष्म नलिकाएं जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती, उन पर ज्यादा बुरा असर होता है। क्रोध से रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्रोध करने से नाड़ी तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। नाड़ी तंत्र पर जो बुरा असर होता है उसको पूरी तरह ठीक होने में 7 से लेकर 15 दिन तक का समय लग जाता है। एक बार क्रोध करने से उसका असर मन पर 72 घंटे तक रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध का वर्णन महाशत्रु के रूप में किया गया है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येनमिह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम अर्थात कामना ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तू इस विषय में बैरी जान। क्रोध की जड़ें बहुत मजबूत और सूक्ष्म हैं। क्रोध का बीज देहात्म बुद्धि है। क्रोधी का दिल दिमाग ही नहीं बल्कि पूरा शरीर क्रोध से बुरी तरह से प्रभावित होता है। शरीर के हर अंग को वह प्रभावित करता है। क्रोध चेहरे की आकृति बिगाड़ देता है। ऐसे चेहरे को देखते ही डर लगने लगता है। उस समय आंखें लाल हो जाती हैं, नथुने फूलने लगते हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, जुबान लड़खड़ाने लग जाती है, बोल अमर्यादित हो जाते हैं। क्रोधी इतनी जोर से बोलने लगता है मानो सामने वाले को ऊंचा सुनाई देता हो। बात करते समय बार बार हाथ उठाकर अंगुली दिखाकर बात करता है। पांव पटकने लगता है, श्वास फूलने लग जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चेहरा भयानक हो जाता है, दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। क्रोध करते समय यदि कुछ काम कर रहे हैं तो उसे तेजी से करने लगेंगे। यदि कुछ सामान रखते हैं तो जोर से पटकते हैं। चलेंगे भी तो तेज रफ्तार से चलेंगे। यदि गाड़ी चला रहे हैं तो हॉर्न बार बार व जोर से दबाएंगे। कई लोग तो क्रोध में वस्तुओं को फेंकने, तोड़ने व अपने आप को भी पीटने लग जाते हैं। क्रोधावेश कुछ समय के लिए पूरा ही पागल बना देता है। कोई भी विकार जब मन में प्रवेश करता है उस समय मनुष्य विवेक से कुछ सोचता जरूर है। जैसे लोभ आता है तो सोचता है कि चोरी ठगी करूं या ना करूं, लेकिन क्रोध तो विवेक शक्ति को ही नष्ट कर देता है। गीता में भगवान ने कहा है, क्रोध मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। आज लाखों लोग जेल में सजा भोग रहे हैं। इसका ज्यादातर कारण क्रोध ही है। क्रोध का निवारण। क्रोध का कारण हमारी ही कमजोरी है, ना कि दूसरा। विवेक व सकारात्मक चिंतन से उन कमजोरियों को मिटाएं। क्रोध से कभी लाभ नहीं होता, हानि ही हानि होती है। क्रोधी व्यक्ति सबकी नजरों से गिर जाता है। क्रोधी के कोई पास नहीं आना चाहता। वह अकेला रहने पर मजबूर हो जाता है। जहाँ क्रोधी रहता है वहाँ हमेशा कलह ही कलह होती है। क्रोध करके हर बार पछताना पड़ता है। ऐसा विवेक पूर्ण विचार कर ही क्रोध को त्याग देना चाहिए। क्रोध आता है कामना में विघ्न पड़ने पर। जरा सोचो, क्या आज तक किसी की सारी कामनाएं पूर्ण हुई हैं? कौन सी कामना पूर्ण होगी और कौन सी अधूरी रहेगी, यह प्रारब्ध पर निर्भर करता है, न कि स्वयं या दूसरे की इच्छा पर। जब प्रारब्ध के कारण ही कामनाओं में विघ्न पड़ता है, फिर क्रोध दूसरों पर क्यों? प्रारब्ध हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार कर्म नियंता का विधान है। इसको चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। सुख दुख का कारण प्रारब्ध है, दूसरे लोग तो केवल निमित्त हैं। जिस निमित्त से प्रारब्ध का फल दुख आया, उस निमित्त पर क्रोध क्यों? यदि डाकिये के दिए पत्र में दुखदायी अशुभ समाचार हो, क्या दुख का निमित्त बने डाकिये पर क्रोध करने की मूर्खता करोगे?
सुख दुख आवत जात हैं भाग्यन के अनुसार, मैं तू और निमित्त हैं नचवावत करतार। कर्म संभली यदि ना कियो फिर पाछे पछताए, आज कर्म कल भाग्य है संत कहे समझाए। काल किया सो आज है आज किया कल होए, फसल पके पैं काटिए बीज खेत जो बोए। सोच समझी नर कर्म कर पाछे कभू न सोच, बिना विचारे जे करें कर्म खाए फिर नोच। कर्मण सो सुख होत है कर्मण सो दुख होए, कर्मण सो हरि पाइए करुण दास कहे तोए।